जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। व्यास जी कहते हैं, वृद्ध यादव बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। उनके उपर्युक्त ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया। उस समय वसुदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था। फिर उच्च स्वर से दुंदुभियाँ बज उठीं। उस सभा मंडप में जितने लोग थे सभी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवोडा के साथ अपने इष्ट मित्रों सहित निर्भीकता पूर्वक शीघ्र घर चले गए। व्यास जी कहते हैं कि देवी स्वरूपा देवकी वसुदेव जी के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपर्युक्त समय आने पर उन्हें गर्भ रह गया था। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव किया। उस बालक के सभी अंग बड़े ही सुडौल थे। पुत्र के पैदा होते ही प्रसिद्ध सत्यवादी महाभाग वसुदेव जी ने भाभी को प्रधान मानकर देव माता देवकी से कहा, बामोरु मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यह बात तुमसे छिपी नहीं है महाभागे। उस समय की कठिन परिस्थितियों में प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हें बचाया था। अतः सुंदर चोटी से शोभा पाने वाली प्रिय तुम्हारे चचेरे भाई कंस को मैं यह पुत्र देने का विचार कर रहा हूँ। कंस महान नीच है अथवा देव ही नाश करने पर आतुला है। ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकोगी? विचित्र कर्मों के परिपाक को आत्मज्ञान शून्य प्राणी किसी प्रकार भी नहीं जान सकते। यह निश्चय है, संपूर्ण प्राणी काल के पास में जकड़े हुए हैं। अपना किया हुआ कर्म फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ। जीव के प्रारब्ध की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। वे भली भांति सोच समझकर ही सब करते हैं। देवकी ने कहा, स्वामिन पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। महात्मा पुरुषों ने धर्मशास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। अतएव अनग आप ही बतलाइए कि प्रायश्चित करने पर मनुष्य पापों से छूट सकता है या नहीं। यदि नहीं तब तो धर्मशास्त्र के प्रणेता याज्ञवल्क्यादि मुनियों के वचनों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। यही नहीं किंतु देव के अमिट मान लेने पर तो आयुर्वेद मंत्रवाद तथा अनेक प्रकार के उद्यम सभी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो जितने आप्तवाक्य हैं सभी प्रमाण शून्य हो जाते हैं। उद्यम करने पर सफलता प्राप्त हो जाती है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। अतएव इस अवसर पर सोच समझकर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मेरे इस दयापात्र बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए। वसुदेव जी बोले, महाभागे मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ, सुनो। उद्यम अवश्य करना चाहिए परंतु फल देव की कृपा पर निर्भर है। इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका 3 प्रकार के कर्मों से संबंध है। प्राचीन रहस्य के वेता विद्वान वेदों और शास्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। भूमध्य में उन 3 प्रकार के कर्मों के नाम हैं संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। बामोरु जितने प्राणी हैं उनके जन्म लेने में शुभाशुभ कर्म ही बीज हैं। अनेक जन्मों के उपार्जित कर्म अवश्य फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। प्राणी पूर्व शरीर का परित्याग करके कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक भोगने में परतंत्र रहता है। उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो अथवा यातना देह की, उसका अपना कर्म ही कारण है। स्वर्ग अथवा नरक में जाकर जीव विविध भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने का सामने आ जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है। स्थूल देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी क्षण संचित कर्मों से उसका संबंध हो जाता है। अतएव शुभ एवं अशुभ सभी कर्म फल इस शरीर से भोगने ही पड़ते हैं।
सुलोचने प्राणी के लिए प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है। प्रिय, प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं। यदि यथार्थ रूप से प्रायश्चित किया जाए तो संचित कर्मों का नाश भी यथाशीघ्र हो सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोगने पर ही निर्भर है। अतएव सब प्रकार से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारा यह बालक कंस को सौंप ही दिया जाए। यूँ करने पर मेरी बात भी मिथ्या नहीं होगी। झूठी बात जगत में निंदा कराने वाली होने से सर्वथा निषिद्ध है। इस अनित्य संसार में केवल धर्म ही सार है। प्रिय, जिसके मुख से सत्यवाणी नहीं निकलती उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है। जिस असत्य के प्रभाव से लोक में मानव की मान्यता घट जाती है उसे परलोक में सुखदायी कैसे कहा माना जाए। अतएव शुभ्रू, तुम सत्पुत्र को दे दो ताकि मैं इसे कंस को सौंप पाऊँ। देवी, सत्य की रक्षा करने से भविष्य में कल्याण निश्चित है। प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करना चाहिए। सत्य पालन से मेरा अवश्य कल्याण होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पति देव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र वसुदेव जी को दे दिया। पुत्र को देते समय मनुष्य देवकी के सभी अंग कांप उठे। धर्मात्मा वसुदेव ने अपने उस बच्चे को ले लिया और वे कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में जाते समय जनता ने उनकी बड़ाई आरंभ कर दी। दर्शकों ने कहा, भाइयों, ऐसे उत्तम विचार से संपन्न सुखदेव जी को देखो। केवल सत्य वचन से बंध जाने के कारण इस बच्चे को मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। वे महान सत्यवादी हैं, कभी दूसरों की निंदा नहीं करते। उन्हीं का जीवन सफल है। अजी देखो, इनका यह कैसा अद्भुत कर्म है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्ग के लोगों के मुख से वसुदेव जी की बड़ाई के शब्द निकल रहे थे। वसुदेव जी यथावसर कंस के महल पर पहुंच गए और तुरंत के उत्पन्न हुए उस बच्चे को कंस के सामने उपस्थित कर दिया। वह बालक मानव नहीं बल्कि कोई देवता था। उस समय महात्मा वसुदेव जी के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में भी अत्यंत आश्चर्य हो गया। उसने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए यह वचन कहा, सूरसेन कुमार वसुदेव, तुम धन्य हो, तुमने मुझे पुत्र दे दिया। इससे तुम्हारी शादुता में जान गया। यह बालक मेरा काल नहीं है। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है। इस बालक को मारना मेरा अभिष्ट नहीं है। अतः यह कुमार तुम्हारे घर जाए। महामते, तुम्हें चाहिए कि 8वां पुत्र मुझे अवश्य दे दो। यूँ कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसुदेव जी के हाथ में सौंप दिया और कहा, यह बालक सकुशल घर लौट जाए। तदनंतर वसुदेव जी प्रसन्न होकर उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। कंस ने निश्चिंत होकर मंत्रियों से कहा, निष्प्रयोजन इस बालक को क्यों मारा जाए। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। यह बात आकाशवाणी से व्यक्त हुई है। अब अतएव इस पहले बच्चे को मारकर मैं क्यों पाप का बोझ सिर पर ला दूँ। उस समय जितने विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री बैठे थे उन सब के मुख से हाँ महाराज, बहुत ठीक है, ये शब्द निकल पड़े। फिर कंस ने सबको जाने की अनुमति दे दी और सभी अपने अपने घर चले गए। सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। उनके आते ही कंस ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया तथा पाद्य और अर्ध आदि की समुचित व्यवस्था की। तत्पश्चात राक्षस राज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा, महाराज, आपने कैसे पधारने की कृपा की। तब नारद जी ने हंसकर कंस से कहा, महाभाग कंस, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवता सावधान होकर बैठे थे। उनमें परस्पर परामर्श हो रहा था। वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से देवादिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे। अतएव नीतिज्ञ होते हुए भी तुम देवकी के पुत्र को मारने से क्यों चूक गए।
कंस ने कहा, मैं देवकी के 8वें पुत्र को मारूंगा, आकाशवाणी उसे ही मेरा काल बतलाया है। नारद जी बोले, महाराज अच्छी बुरी हर प्रकार की नीतियों से तुम अपरिचित ही रह गए। देवताओं की माया का बल तो तुम जानते ही हो, फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सूर्य पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करे। यदि जोड़ा जाए तो वे सभी बच्चे 8वें कहे जा सकते हैं। यह सब जानते हुए भी तुमने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ दिया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद जी तुरंत वहाँ से चल पड़े। उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख ने कंस को बालक को बुलवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर स्वयं सुख का अनुभव करने लगा।